नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भाई यूएस यहाँ पे ईरान के साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे रेडी हो गया है। हालांकि ईरान को सिर्फ यहाँ पे माननी पड़ेंगी दो शर्तें जो यानी कि यूएस ने यहाँ पे रखी हुई है। हालांकि वो दो शर्तें मानने के लिए भी ईरान के लिए इतना आसान रास्ता नहीं है। ईरान की अंदर की जो यहाँ पे राजनीति है, हालांकि आईआरजीसी के साथ जो चल रही है अपने ही यानी कि इंटरनल यानी कि वॉरफेयर यहाँ पे चल रहा है ईरान के अंदर, तो जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा यहाँ पे इशू बना हुआ है। आज हम इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे बातचीत वगैरह वगैरह यहाँ पे करेंगे। और जो इस्लामाबाद में यहाँ पे जो एक कूटनीति का जो यहाँ पे दौर वगैरह यहाँ पे बन रहा है, जो हालांकि यूएस एंड ईरान को जोड़ने के लिए, हालांकि यहाँ पे पाकिस्तान जो बीच में एज ए मीडिएटर के रूप में यहाँ पे एक खड़ा हुआ है। आज हम इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे बातचीत वगैरह करेंगे और यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि अगर ये दो शर्त अगर मान लेता है, क्या वाकई में अगर ये जो यूएस की जो दो शर्तें हैं ये काफ़ी मतलब ईरान के लिए आसान होगी, और यानी कि किस तरीके से ये मतलब मानने के लिए यहाँ पे रेडी रहेगा। आज इस चीज़ के ऊपर हम डिटेल में बातचीत वगैरह यहाँ पे करेंगे। अब बने रहे वीडियो के ऊपर। ये देखिए, जिस टाइम 1978 में, सॉरी 1979 में, ये एक पहली जो एक क्रांति यहाँ पे हुई थी मतलब इन लोगों के साथ, तो उस टाइम फर्स्ट टाइम ही मतलब यूएस यहाँ पे बातचीत वगैरह हुई थी। उसके बाद अभी जाके कई सालों बाद अभी जाके ये बातचीत वगैरह यानी कि यूएस के साथ हो रही है। हालांकि वो भी यहाँ पे डायरेक्ट नहीं हो रही है, हालांकि यहाँ पे इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान की जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे जाके बातचीत वगैरह हो रही है। और इन ये देखिए, और यहाँ पे देखिए जो 4 दिन के बाद यहाँ पे जो युद्ध विराम का जो घोषणा किया गया था, और यहाँ पे देखिए हाल ही युद्ध विराम की घोषणा के ठीक 4 दिन बाद जो यहाँ पे चीज़ें वगैरह यहाँ पे की गई, उसके बाद ये अभी जाकर डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्टेड हो गए हैं। दोनों देश अभी यहाँ पे डायरेक्ट एक संपर्क में आ गए हैं। अब यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक इशू ये है कि भाई अब आने वाले टाइम में हमें ये देखना है कि भाई ये कूटनीतिक जो एक यहाँ पे एक सेतु यहाँ पे बन के यहाँ पे जो खड़ा हो गया है, हालांकि ये इस्लामाबाद, हालांकि ये दोनों के बीच में डायरेक्ट यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है। अब ये दोनों का जोड़ने का जो माध्यम है सिर्फ अभी यहाँ पे कैपिटल का अभी इस्लामाबाद यहाँ पे बैठा हुआ है, ये दोनों यहाँ पे जोड़ रहा है यानी कि तेहरान और वाशिंगटन को। अब इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे बातचीत वगैरह चल रही है, अगर यहाँ से भी अगर कोई सोल्यूशन अगर नहीं आता है, देखिए इनकी मांग क्या है कि भाई यहाँ पे देखिए कूटनीतिक यहाँ पे जो अभी गतिरोध वगैरह चल रही है ना, देखिए बिना नतीजों के खत्म हो गई है पहली बैठक। तो भाई कोई नहीं यहाँ पे नतीजा, यहाँ पे कोई भी नतीजा नहीं आया पहली बैठक बैठक से। तो ये शुरुआती मतलब एक शुरुआती एक काफ़ी मतलब विफल हो गई है इनकी। हालांकि दूसरी दूसरी यहाँ पे जो यहाँ पे जो बैठक की यहाँ पे जो बातचीत वगैरह यहाँ पे की जा रही है, हालांकि उसमें अगर देखा जाए, देखिए अब यहाँ पे यूएस क्या चाहता है कि भाई कम से कम एक और जो अभी जो बातचीत वगैरह यहाँ पे होगी उसके ऊपर, हालांकि यूएस चाहता है कि सिर्फ दो शर्तें। अब इनकी जो जो यहाँ पे जो अमेरिका की जो यहाँ पे देख दो जो यहाँ पे शर्तें वगैरह होंगी, वो काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होने वाली है। तो वो भी यहाँ पे 2 दिन के अंदर अंदर फिर से यहाँ पे वो अपनी बातचीत वगैरह यहाँ पे शुरू करना वगैरह चाहेगा, सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। अब वो शर्तें कैसी है, और वो जो शर्त जो यहाँ पे इसने डोनाल्ड ट्रम्प ने रखी हुई है, उस चीज़ के ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे। मैं एक एक चीज़ के ऊपर यहाँ पे आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा। देखिए अमेरिका की जो पहली जो शर्त है, हालांकि जो ईरान को यहाँ पे माननी पड़ेगी, जो अमेरिका चाहता है, देखिए जो जो ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज है ना, ये देखिए जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को जिस तरीके से यहाँ पे ब्लॉकेड वगैरह यहाँ पे किया गया है, यूएस क्या कह रहा है कि भाई ईरान जो अपनी जहाज को ना यहाँ से जो पास करवाने की जो कोशिश कर रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मोज से, वाकई मतलब इसको इसको ही यहाँ पे मतलब सिर्फ यहाँ पे पास करवाने की यहाँ पे अनुमति ना ले ईरान, अपने ही सिर्फ जहाज को यहाँ पे अनुमति ना दे। मतलब ये एक रूल के खिलाफ है, एक जो इंटरनेशनल जो लॉ है इसके यहाँ पे खिलाफ हो जाता है। अब इसका मतलब यहाँ पे यूएस का कहना है कि भाई तो फिर जो हमारे जहाज है और जो अंतर्राष्ट्रीय जो जहाज यहाँ पे जितने भी हैं, तो फिर ये तो आप लोग पास करने ही नहीं दे रहे हैं डायरेक्ट, मतलब इन लोगों को तो ये पास यहाँ पे होने ही नहीं दे रहा। तो उसका कहना साफ साफ है कि भाई यूएस का, तो अगर यहाँ से अगर कोई भी जहाज अगर पास होता है तो यहाँ पे सारे जहाज पास होने चाहिए यानी कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, ना ही तो ईरान का भी जहाज यहाँ पे पास नहीं होना चाहिए। ये यूएस का यहाँ पे साफ साफ कहना है। देखिए पहली शर्त आपको जो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, हालांकि ईरान की भी जहाज यहाँ पे पास नहीं होनी चाहिए, और जो यहाँ पे कोई भी अब यूएस का जहाज है और अंतर्राष्ट्रीय जहाज है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जहाज पास नहीं होनी चाहिए। अगर पास होती है तो सारे जहाज हो यहाँ पे पास हो जाने चाहिए, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरनी चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे, वो विदाउट कोई इशू यहाँ पे। अब इस तरह की चीज़ें वगैरह यहाँ पे पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड अगर देखेंगे, हालांकि पहली डिमांड बहुत अच्छी रही इनकी, हालांकि दूसरी जो डिमांड है यूएस की, देखिए पूरा अधिकार और आईआरजीसी, जैसे कि आईआरजीसी है, हम इसके ऊपर यहाँ पे डिटेल में बातचीत करेंगे। देखिए अमेरिका चाहते हैं कि भाई जो ये यहाँ तो सहमति वगैरह बने ना,
ये जो यहाँ पे ईरान के साथ जो सहमति वगैरह यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि वो सहमति सिर्फ वहाँ के शीर्ष अधिकारियों से सिर्फ उनसे ही सिर्फ बातचीत ना हो, वहाँ की जो एक फोर्स है, देखिए IRGC, जो यहाँ की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की जो चीज़ है, ये बहुत ही एक एक्टिव फोर्स है वहाँ की, और इनके साथ भी ये सहमति वगैरह बननी चाहिए, क्योंकि भाई इंटरनल जो वॉरफेयर बारंबार चल रहा है ना, IRGC की ही वजह से जो यहाँ पे इस्लामिक जो कंट्री के अंदर है, उनकी यहाँ पे पॉलिटिकल के ऊपर यहाँ पे वारफेयर वगैरह चल रहा है। हालांकि ये इंटरनल वारफेयर की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू यहाँ पे बन गया। अब अब सहमति बनाने के लिए देखिए आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई जिस तरीके से देखिए यहाँ पे राजनीतिक जो नेतृत्व के लोग यहाँ पे एक साइड में बैठे हुए हैं, और बीच में जिस तरीके से यहाँ पे दरार वगैरह बनी हुई है, और साइड में IRGC के यहाँ पे लोग वगैरह बैठे हुए हैं। हालांकि ये दोनों इस्लामिक हैं, ये देखिए ये अपनी ही कंट्री के हैं। अब देखिए ये एक फोर्स है जो मतलब देखिए ईरान अपनी ही कंट्री के अंदर जो IRGC की जो फोर्स है, देखिए यही सारी चीज़ यहाँ पे मतलब कंट्रोल अभी यहाँ पे बनाई हुई है। और देखिए इन और ये दोनों के बीच यहाँ पे इतनी बड़ी यहाँ पे दरार यहाँ पे बनती जा रही है, जिसकी वजह से ये देखिए देखिए जो ईरान है, ये डायरेक्टली अभी US से भी बात करने के लिए यहाँ पे इन्होंने पैर वगैरह यहाँ पे बंद करके रख दिया है इनके। ये यहाँ पे इशू बना हुआ है। IRGC गार्ड इतनी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव बन गई है कि भाई अगर आप US से कोई भी यहाँ पे बातचीत वगैरह करेंगे, तो इन्होंने खुद ब खुद इनके यहाँ पे ऊपर यहाँ पे ताला यहाँ पे लगा के ऐसा रख दिया गया है। अब देखिए अब इनके साथ यहाँ पे बातचीत बनाने के लिए तो US क्या चाहता है कि भाई दूसरी जो सहमति होगी, आपकी गार्ड्स भी शामिल होनी चाहिए, और उनकी तरफ से भी काफ़ी मतलब क्लियर एक स्टेटमेंट आनी चाहिए, यानी कि उनकी तरफ से भी सहमत होनी चाहिए चीज़ों के ऊपर। और जो आपकी जो राजनीतिक जो नेतृत्व वगैरह आप लोग हैं, और आप लोग भी इन चीज़ के ऊपर यहाँ पे सहमत होने चाहिए। हालांकि ये US का साफ साफ कहना है। इशू यहाँ पे इंटरनल ही यहाँ पे वार अभी चलने स्टार्ट हो गया है, हालांकि ईरान के अंदर ही एक यहाँ पे बहुत ही बड़ी एक जटिल यहाँ पे समस्या दिखाई दे रही है। देखिए राजनीतिक देखिए यहाँ पे नेतृत्व के यहाँ पे जो IRGC है, हालांकि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, ये जो है ना, ये देखिए ये इनके अंदर की चीज़ें हैं सारी चीज़ें। और जो ये देखिए यहाँ पे नेतृत्व जो यहाँ पे जो US है जो संभाल रहा है, देखिए यहाँ पे प्रमुख जो चेहरे हैं, देखिए राष्ट्रपति मसूद यहाँ पे जो इनकी है, ये कह रहे हैं कि भाई देखिए वरिष्ठ अधिकारी अहमद अब्दुल्ला भी, ये यहाँ पे देखिए इस तरह के यहाँ पे बड़े बड़े लोग यहाँ पे इनकी तरफ से बैठे हुए हैं। हालांकि एक ये है, ये जो मतलब इस्लामिक की तरफ से, और जो एक यानी कि पॉलिटिकल के लीडर की तरफ से, और जो है IRGC यानी कि इनके अंदर ही वरिष्ठ अधिकारी है अहमद वाहिद अली अब्दुल्लाही, ये बहुत ही मतलब इनके अंदर के एक बड़े यहाँ पे लीडर वगैरह हैं। और ये इनका कहना ये है कि देखिए इनका जो लक्ष्य है, देखिए आर्थिक पतन को रोकना, जिस तरीके से मतलब अभी आर्थिक जो पतन वगैरह बन रहा है, और प्रतिबंध हटाना, ये एक बहुत ही बड़ा इनका एक लक्ष्य है। जो ये राजनीतिक जो नेतृत्व में जो इस्लामिक के जो यहाँ पे हैं, इस्लामिक इस्लामिक के यहाँ पे हैं जो, वो उनको कहना यही है। देखिए प्राथमिक लक्ष्य को यहाँ पे ये चीज़ इनको करना है। देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए वैचारिक नियंत्रण और सैन्य प्रभुत्ता बनाए रखना, अब ये चीज़ें यहाँ पे बन रही है। अब इस तरह की चीज़ें अगर जैसे होगी, अब देखिए अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे साफ साफ मैंने अभी ये डिटेल में इसको बताया आपको। देखिए वर्तमान में जो रुख है, अमेरिका के साथ सौदा करना चाहते हैं। देखिए जो पॉलिटिकल जो लीडर हैं, ये US के साथ यहाँ पे सौदा वगैरह यहाँ पे करने के लिए रेडी हैं। उसके लिए देखिए जो प्रतिनिधि मंडल को अमेरिकी सवालों के जवाब देने से रोक दिया है। अब देखिए इस तरह की यहाँ पे इशू एक खड़ी हो गई थी। अब ये यहाँ पे बोलने नहीं दे रहे, जो यहाँ पे बोलने ही नहीं देंगे, यानी कि ये देखिए IRGC, यानी कि जो इनकी अंदर की जो यहाँ पे फोर्स है, ये देखिए इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, ये क्या कह रही है कि भाई जो इनके जो यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर है, इनको कह रहे हैं कि हम आपको बोलने ही नहीं देंगे। इन्होंने इस तरीके से इनको पकड़ के यहाँ पे रखा हुआ कि भाई US के साथ बातचीत इस तरह से यहाँ पे करने नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरनल ही इशू यहाँ पे बन गया है। अब ये इंटरनल इशू यहाँ पे जब तक सॉल्व नहीं होगा, देखिए राष्ट्रपति, अब यहाँ देखिए IRGC ये जो बीच में जो बैठ गया है ना, ये बारंबार हस्तक्षेप यहाँ पे देखिए ये बारंबार हस्तक्षेप करेगा कि भाई US के साथ यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डील वगैरह ना करवाने के लिए। देखिए संसद अध्यक्ष, अब यहाँ पे ये इशू यहाँ पे बन गया है।
देखिए संसद सदस्य अपना रुख स्पष्ट करे और ईरान के पूर्ण आर्थिक पतन से बचाए। ये एक बहुत ही इन्होंने एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे बताई कि भाई अपना रुख यहाँ पे पूरा इन्होंने स्पष्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, और जो ईरान को जो यहाँ पे इकोनॉमी जो क्राइसिस वगैरह फेस करने को पड़ रही है, वो यहाँ पे बहुत ही बड़ी एक इशू की तरह यहाँ पे बन बन सकता है। और जिसकी वजह से देखिए IRGC जो इनकी जो यहाँ पे रेवोल्यूशनरी गार्ड है, ये काफ़ी एक्टिव। अभी देखिए जो यूएस को यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि भाई जो अमेरिकी यहाँ पे जो प्रतिनिधि मंडल वगैरह है ना, ये इनसे जब यहाँ पे डायरेक्ट बातचीत वगैरह करते हैं, देखिए ईरानी जो राजनीतिक यहाँ पे प्रतिनिधि मंडल है, इनसे जब यहाँ पे ये डायरेक्ट बातचीत करते हैं, ये जो IRGC है ना, ये सर्वोच्च सत्ता, ये बीच में आके इनकी यहाँ पे टांग यहाँ पे खींच लेता है। अब ये क्या कहता है कि भाई आप इनसे डायरेक्ट बातचीत मत करो, यानी कि ये सहमति, ये देखिए सहमति ना बनाने के लिए आप हमें भी शामिल करो, हमें भी सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल वगैरह चीज़ें में शामिल करो, हमें भी एक एक चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी इनकी गाड़ है। तो इनकी इतनी बड़ी यहाँ पे कॉम्बैक्ट फोर्स है जो यहाँ पे देखिए इस तरह की यहाँ पे ये जो दरार यहाँ पे बन रही है बारंबार, और जिसकी वजह से यहाँ पे इन दोनों के बीच में अभी डायरेक्ट बातचीत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे होता जा रहा है। तो अभी देखिए इसका इसका सॉल्यूशन ये है कि देखिए जो अभी ये शुक्रवार शनिवार और इतवार यहाँ पे जो बैठने वाली है, दूसरे दूसरे दौर की यहाँ पे जो संभावना वगैरह भी चल रही है, तो यहाँ पे पूरी की पूरी समय सीमा भी यहाँ पे बता दी गई है। अब इसका देखिए यूएस की जो यहाँ पे दो डिमांड है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलना है तो सारे के सारे जहाज जाने पड़ेंगे, और दूसरी एक और डिमांड है कि भाई जो आपकी जो इंटरनल यहाँ पे वार वगैरह चल रही है अपनी ही कंट्री के अंदर, यानी कि ईरान की जो यहाँ पे जो लीडर वगैरह हैं और दूसरी IRGC जो गार्ड है, इन दोनों को आपस में यहाँ पे सहमत होकर यानी कि यूएस के साथ बातचीत वगैरह यहाँ पे करनी चाहिए सही से, यानी कि दोनों यहाँ पे राजी भी यहाँ पे होने चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई इशू वगैरह ना बने। और ये एक यहाँ पे बहुत ही बड़ी यहाँ पे इशू यहाँ पे बन गई है जो यूएस के साथ यहाँ पे बातचीत वगैरह करने के लिए। अब यहाँ पे देखा जाए कि भाई अगर इस अभी आने वाले टाइम में यहाँ पे जो जो पाकिस्तानी जो अधिकारी वगैरह हैं, इन्होंने यहाँ पे पुष्टि कर दी गई है कि भाई हम इस चीज़ का यहाँ पे कुछ सोल्यूशन वगैरह निकालने की कोशिश वगैरह करेंगे आने वाले टाइम में। हालांकि इन्होंने कोई एक समय सीमा आते यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे तोक दी गई है। और आपको क्या लगता है कि भाई जो यहाँ पे इंटरनल जो इनकी वार वगैरह चल रही है, क्या मतलब इसकी वजह से ये आने वाले टाइम में कोई यूएस से मतलब कोई सॉल्यूशन मतलब निकाल पाएंगे? हालांकि हालांकि दोनों को ही मतलब यहाँ पे सहमत होने के लिए भी कम से कम ईरान को एक चीज़ के ऊपर यहाँ पे अड़िग रहना चाहिए। हालांकि दोनों तरफ से हालांकि इस तरह की अगर इशू वगैरह बनती है तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू हमें दिखाई दे सकती है बनते हुए। तो आपको क्या लगता है कि भाई आने वाले टाइम में क्या यूएस सही से मतलब इन इन चीज़ को मतलब सॉल्व करते हुए आगे मतलब बढ़ पाएगा? हालांकि नहीं तो और आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू वगैरह बन सकती है। तो आप अपना राय यहाँ पे कमेंट में देना ना भूलिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपका।